हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और शानदार कंपैरिजन। आज हमारे पास है एल्ट्रॉस के 3 मॉडल्स। ये है प्योर मॉडल, ये है क्रिएटिव एस एंड ये है अकम्प्लिश्ड एस। तो इनमें आपको सनरूफ का, गियर बॉक्स का, पेट्रोल डीजल का डिफरेंस मिल जाएगा। बट इस मॉडल में जो भी आपको फीचर्स मिलते हैं वो आपके सेम रहने वाले हैं। जैसे कि अगर मेरे पास अभी प्योर है, इसका आप प्योर एस लोगे तो सनरूफ का एडिशन हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपको सेम मिलेगी। ये है मेरा क्रिएटिव एस, तो नॉर्मल क्रिएटिव वाला भी लोगे तो उसमें भी फीचर्स आपको सेम ही मिलने वाले हैं। भले ही आप पेट्रोल, डीजल, एएमटी या डीसीए वगैरह वो सब चीज़ों में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तीनों व्हीकल की चाबी से एंड देखते हैं इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्योर की चाबी। प्योर में आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से इसके हेडलैम्प्स ऑन कर सकते हो। ये इसके हेडलैम्प ऑन हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका डीआरएल के साथ साथ इंडिकेटर का भी काम करता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप इसको प्रेस करोगे तो ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज आपको ये डीआरएल सेटअप में इसके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो ऐसी कुछ इसकी चाबी हो जाएगी आपके प्योर की। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव की चाबी की। तो क्रिएटिव में आपको पुश स्टार्ट मिल जाता है, तो पुश स्टार्ट से आपकी चाबी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे आप लाइट्स ऑन कर सकते हो। लाइट्स आप देखोगे तो लाइट्स में आपको एज सच कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह आप ऑन करोगे तो हेडलैम्प सेटअप आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो टाटा की बैजिंग, इमरजेंसी केस में आप यहाँ से चाबी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड इससे बूट अनलैच कर सकते हो। तो ये हो जाएगा क्रिएटिव के बारे में। इसकी लाइट्स में बंद कर देता हूँ एंड प्योर की लाइट्स भी बंद कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे अकम्प्लिश्ड एस के बारे में। तो अकम्प्लिश्ड एस में भी आपका सिमिलर चाबी है जैसी आपकी क्रिएटिव में आती है। इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे चाबी। तो अकम्प्लिश्ड एस और क्रिएटिव एस, इसकी चाबी आपकी सेम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी। हेडलैम्प सेटअप वगैरह आपका सेम मिलेगा। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी फ्रंट प्रोफाइल की। हेडलैम्प्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों में सेम है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल में आप देखोगे यहाँ पे आपका जो बेस मॉडल है, सेकेंड बेस प्योर में, आपको यहाँ एक एरो वेंट्स मिल जाएंगे जो प्रॉपर फंक्शनल है। यहाँ पे फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है जो आप कंपनी से ही ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। बीच में ग्लॉस में एक ग्रिल मिल जाएगी, टाटा का लोगो मिल जाएगा, नंबर प्लेट की जगह, एंड यहाँ हो जाएगा टोइंग हुक। तो ये हो गया आपकी प्योर की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव। तो यहाँ भी सब कुछ आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। जो आपका एक डिफरेंस आने वाला है वो है फ्रंट पार्किंग कैमरा में। तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है क्रिएटिव से ही। तो ये एक एडिशन हो जाएगा आपका इन कंपैरिजन ऑफ प्योर। अब बात करते हैं अकम्प्लिश्ड की। तो क्रिएटिव और अकम्प्लिश्ड की प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस एक और एडिशन आपको मिलेगा वो है यहाँ पे फॉग लैंप्स का। तो ये कॉर्नरिंग लैंप्स का भी काम करते हैं एंड फॉग लैंप्स का भी काम करते हैं। साथ ही में इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो ये आपका जो है प्योर मेरे पास विदाउट सनरूफ ये आता है 7.69 एक्स शोरूम में। वहीं आप क्रिएटिव लेंगे विदाउट सनरूफ तो ये आएगा 8.69 विदाउट सनरूफ में। अगर आप सनरूफ एडिशन कराओगे तो ये आएगा 8.05, इसमें सनरूफ ऐड कराओगे तो 9.05। तो इनका प्राइस कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड जो अकम्प्लिश्ड एस आता है वो आपका मैनुअल में विद सनरूफ ही आता है, तो इसका प्राइसिंग हो जाती है 9.99 लाख। अब हम बात करते हैं तीनों के टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन आपको कैसे देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम प्योर की बात करेंगे। अंदर आपको ये ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाएंगे, ग्लॉसी फिनिश में ये ब्लैक में कवर मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। 185 60 R16 तो बेस मॉडल या सेकंड बेस से आप कह सकते हो। इसमें 16 इंचेस की आपको टायर प्रोफाइल मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड अच्छे फिनिशेस आपको दिए गए हैं। उसी के साथ अब हम बात करते हैं इसकी क्रिएटिव मॉडल की। तो क्रिएटिव में थोड़ा सा डिज़ाइन आपका चेंज कर दिया गया है। अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको फ्लेक्स व्हील मिल जाते हैं, मतलब अंदर आपका रिम भी है, उसको काट के कुछ ऐसे डिज़ाइन कर दिया जाता है कि वो आपका अलॉय टाइप में दिखेगा। तो यहाँ पे 4 नट मिल जाएंगे, टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। एंड टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 185 60 R16 इसमें भी आपको सेम टायर प्रोफाइल ही मिलती है। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं आपको, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं अकम्प्लिश्ड की। तो इसकी टायर प्रोफाइल 185 60 R16 इसमें भी आपको टायर प्रोफाइल सेम ही दी गई है, पर अब आपको यहाँ पे डुअल टोन डायमंड कट वाले अलॉयज़ मिल जाते हैं। टाटा की बैजिंग 4 नट के साथ अंदर आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की टायर प्रोफाइल के बारे में। सिर्फ आपका जो अलॉय और व्हील कवर का डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, अदरवाइज जो आपका टायर सेक्शन है वो तीनों गाड़ियों में आपको सेम ही मिलता है। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों के टायर सेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके इंजन की। तो यहाँ पे तीनों इंजन पे मैंने ओपन कर दी है। यहाँ पे आपको जो मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 87 bhp एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पहले के कंपैरिजन में टाटा ने इसमें और काम किया है एंड अब इसका साउंड जो है वो काफ़ी रिफाइंड सुनने को मिलता है। चलिए इसको सुनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पुरानी अल्ट्रोज है आपके पास या आपने उसका इंजन साउंड देखा होगा तो उसके कंपैरिजन में एक अलग ही रिफाइनमेंट और एक अलग ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस एंड साइड प्रोफाइल की। तो तीनों गाड़ियों में आपको टायर प्रोफाइल सेम है, ग्राउंड क्लियरेंस आपका 165 mm का मिल जाता है। तो अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। सबसे पहले हम प्योर की साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिल जाते हैं। आपका कोई सा भी मॉडल हो, टाटा ये चीज़ बढ़िया देती है आपको। तो जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करोगे, मैं लॉक करूँगा, इंडिकेटर्स जलेंगे एंड मिरर्स आपके फोल्ड हो जाएंगे। आप अनलॉक करोगे तो यहाँ पे ये आपको लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपके सारे फ्लश डोर हैंडल्स में आप किसी भी मॉडल पे देख लो। उसके बाद एक ग्लॉस ब्लैक की एक फिनिश मिलती है, ए पिलर से लेके जो रियर क्वार्टर ग्लास तक जाती है। एंड साइड प्रोफाइल से आप देखोगे तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा उस वाले मॉडल में, वो मैं आपको जाके बताता हूँ। यहाँ पे आपको ये नॉर्मल वाला एंटीना मिलता है, इसमें आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक और एडिशन है वो है 360 डिग्री कैमरा का क्रिएटिव मॉडल में। वो आपको प्योर वाले मॉडल में नहीं मिलता है, तो आपको एक क्रिएटिव वाले में 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। व्हील्स का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, इसमें आपको फ्लेक्स व्हील्स मिलते हैं, इसमें आपको नॉर्मल स्टील व्हील्स विथ व्हील कवर मिलते हैं। ऊपर एक और जो डिफरेंस था शार्क फिन एंटीना का हो जाएगा। रियर डोर हैंडल आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, जो आपकी पुरानी एल्ट्रॉस से ही आते हैं। इसके बाद मूव करते हैं हम अकम्प्लिश्ड पे। तो अकम्प्लिश्ड में आपको एक और जो एडिशन आएगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव, तो वो आएगा आपका रिक्वेस्ट सेंसर का। एंड ऊपर आपका जो रूफ है वो आपको ब्लैक मिलता है अकम्प्लिश्ड का, आप कोई सा भी मॉडल लोगे। बाकी प्योर देखोगे या क्रिएटिव देखोगे तो इसमें आपको ये वाइट या जो भी आपका गाड़ी का कलर होगा उसी कलर में मिलते हैं। तो ये हो गया साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम तीनों गाड़ियों का रियर देखते हैं, तीनों गाड़ियों के रियर में आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम प्योर का रियर सेक्शन देखते हैं। प्योर के रियर सेक्शन में आपको यहाँ डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो आप ब्रेक प्रेस करोगे तब चलता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये छोटे छोटे वाले इंटीग्रेटेड स्पॉयलर्स। एंड इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं मिलते हैं ये वाले मॉडल में। तो ये वाला जो पार्ट है आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा, इंडिकेटर। एंड उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका ब्रेक लैंप हो जाएगा। तो जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे ये देखिए वो ग्लो हो जाएगा। एंड नीचे आप देखोगे तो रिवर्स गियर का इंडिकेटर, साथ ही में 2 रिफ्लेक्टर दिए गए हैं एंड 2 सेंसर मिलते हैं आपको बम्पर पे ही। एल्ट्रॉस की बैजिंग, टाटा की बैजिंग एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका रियर पार्किंग कैमरा। उसकी क्वालिटी में आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि कैसा कैमरा मिलता है। तो ये हो जाएगा प्योर की रियर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव की रियर प्रोफाइल की। तो क्रिएटिव में आप देखोगे इसमें भी आपको कनेक्टेड लैंप्स का सेटअप नहीं मिलता है। जैसा आपको प्योर में मिलता है वही सेम मिलता है। जो डिफरेंस आएंगे मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें आपका वाइपर और ये वॉशर, ये चीज़ आपको एडिशनली मिल जाती है, प्योर में नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी अकम्प्लिश्ड की। तो अकम्प्लिश्ड में आपको अलग ही डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। ये इसकी कनेक्टेड लैंप्स हैं, इंडिकेटर, ब्रेक लैंप और जो बाकी सेटअप था वो आपका एग्जैक्टली सेम है। तो जैसा आपका तीनों गाड़ियों में प्लेसमेंट है लाइट का वो सेम है, बस आपका ये कनेक्टेड लैंप का सेटअप ये आपको अकम्प्लिश्ड में एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी वाइपर, वॉशर, जो सिग्नल्स है वो सब आपके सेम रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के बूट की। सबसे पहले हम देखते हैं प्योर का बूट स्पेस। तो यहाँ पे आपको मिलता है 345 लीटर्स का स्पेस। इसके स्टेपनी की बात करते हैं तो 165 80 R14 14 इंचेस की आपको इसमें स्टेपनी मिलती है। ये स्पेस सेवर टायर हो जाएगा आपका। बाकी विड्थ वाइज अच्छी विड्थ दी है स्टेपनी की भी, बट जो रिम साइज है वो आपका कम दिया गया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके क्रिएटिव की। तो क्रिएटिव में भी आपको एग्जैक्टली सेम साइज की स्टेपनी दी गई है। जो आपका एडिशन आएगा वो पार्सल ट्रे का आपको एडिशन मिल जाएगा। वही हम अकम्प्लिश्ड एस में देखेंगे तो अकम्प्लिश्ड एस में भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगी पार्सल ट्रे और बूट स्पेस, जैसा आपको बाकी 2 गाड़ियों में मिलता है। तो ये हो जाएगा तीनों के रियर प्रोफाइल में। अब हम मूव करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन पे। इसके बाद लेफ्ट सेक्शन सबसे पहले हम प्योर का देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है। कैपेसिटी है 37 लीटर्स की एंड पेट्रोल में जो आपका एवरेज है वो 19 या 20 समथिंग ARAI क्लेम्ड है। बाकी ये वेरी करेगा आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। साइड प्रोफाइल जैसी आपको उस तरफ मिलती थी वैसी आपको मिलती है, यहाँ कुछ एडिशंस वगैरह नहीं है। वही हम बात करेंगे इसके क्रिएटिव की। तो क्रिएटिव की साइड प्रोफाइल ऐसे ही जैसे आपको मैंने ड्राइवर साइड बताई थी। अब बात करते हैं अकम्प्लिश्ड एस की। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, पैसेंजर साइड इसमें नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के पैसेंजर डोर की। एंड पैसेंजर डोर में देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है एंड क्या कुछ डिफरेंसेस हैं बाकी 2 मॉडल कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपके फ्लश डोर हैंडल्स हो जाएंगे जिसमें लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको ये ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये वाला पार्ट आपका पूरा फैब्रिक सॉफ्ट टच में दिया गया है। पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे। ग्लॉसी फिनिश में लीवर दिया गया है, लॉक बटन है, ट्विटर स्पीकर के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे आपके हो जाएंगे और स्टोरेज स्पेस। तो प्योर में मैंने आपको बताया ट्विटर वाली जगह, उसमें ट्विटर आपको नहीं मिलते हैं बेस मॉडल से। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 स्पीकर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव की। तो क्रिएटिव में भी आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पे अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये वाला पार्ट इसका बेज फैब्रिक में दिया गया है, ये आपका ब्रश एल्युमिनियम फिनिश में है। ये लॉक बटन हो जाएगी स्पीकर की जगह एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये ब्रश एल्युमिनियम जो फिनिश है वो काफ़ी शानदार लग रहा है।
और साथ ही में इसमें बेज एलिमेंट्स और ऐड कर दिए हैं, तो वो थोड़ा प्रीमियम लुक देने के लिए दिए गए हैं। वही अब हम बात करते हैं अकम्प्लिश्ड एस की। तो अकम्प्लिश्ड एस को ओपन करके देखते हैं। तो अकम्प्लिश्ड एस और जो मैंने आपको क्रिएटिव बताया था वो आपका एग्जैक्टली सेम है। जो एडिशन आपको मिलेगा वो यहाँ पे ट्विटर का मिल जाएगा। बाकी ट्विटर्स आपको उन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। इसमें आपको 4 ट्विटर और 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है। हरमन का साउंड सिस्टम है, तो काफ़ी शानदार साउंड क्वालिटी है। इसी के साथ अब हम मूव करते हैं तीनों गाड़ियों के ड्राइवर डोर पे एंड देखते हैं वहाँ पे क्या डिफरेंसेस है। तो अब देखते हैं हम प्योर का ड्राइवर डोर। प्योर के ड्राइवर डोर अब ऐसा फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं, यहाँ प्रेस करोगे इसके बाद से ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद जो मैंने आपको पैसेंजर साइड बताया था ब्लैक बेज का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये पूरा फैब्रिक पार्ट दिया गया है। एंड यहाँ पे इसके पावर विंडोज़ के हम कंट्रोल देखते हैं कि कैसे दिए गए हैं। तो मैं चाबी लगा के इसको ऑन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको होल्ड करके रखना पड़ रहा है, इसमें वन टच अप एंड डाउन नहीं है। तो ठीक है, आपके चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे, पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा। साइड मिरर्स का फोल्डिंग, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा ये देखिए फोल्ड हो गया है, वापस प्रेस करूँगा तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको प्रेस करना पड़ेगा, ये अनफोल्ड हो जाएंगे। एंड वहीं से आप इसका एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ग्लॉसी फिनिश में ये लीवर मिल जाता है, यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके प्योर का ड्राइवर डोर। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव के ड्राइवर डोर की। तो क्रिएटिव का ड्राइवर डोर फटाफट ओपन करके देखते हैं क्या कुछ मिलता है। इसको आप प्रेस करोगे कुछ ऐसे ये ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो एक एडिशन मिलता है आपको ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश का मिल जाता है। एंड ये आपका जो सॉफ्ट टच फैब्रिक वाला पार्ट है ये आपका बेज में हो जाता है। बाकी चीज़ें आपकी सेम है। साथ ही में इसके मिरर्स के कंट्रोल देख लेते हैं पावर विंडोज़ की। तो इसमें मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ, वन टच अप तो नहीं है इसमें, डाउन कर, हाँ तो वन टच डाउन। तो ये वाला जो है आपका क्रिएटिव, इसमें आपको सिर्फ वन टच डाउन मिल जाएगा। एंड बाकी आपके नॉर्मल होल्ड करके रखने पड़ेंगे। उसका लॉक, मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट। तो ये हो जाएगा आपका एक डिफरेंस इनके ड्राइवर डोर पे कि इसमें आपको वन टच डाउन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अकम्प्लिश्ड की। तो उसमें देख लेते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर का डिफरेंस है ड्राइवर डोर में। एंड यहाँ पे इसको भी ऑन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। तो इसमें आपको अब दोनों चीज़ें मिल जाती है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, इसमें आपको वन टच डाउन मिल जाता है। एंड इसमें आपका वन टच अप एंड डाउन दोनों हो जाता है। बाकी इसमें आपको ट्विटर भी मिलता है, स्पीकर भी मिलता है। एंड बाकी चीज़ें तो आपने देख ही ली है। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों के ड्राइवर डोर के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम तीनों गाड़ियों के इंटीरियर से। सबसे पहले प्योर का मैं पूरा फ्रंट कैबिन कवर करूँगा। एंड देन उसके बाद हम क्रिएटिव या अकम्प्लिश्ड एस पे जाते हैं। तो वापस हम प्योर पे जाते हैं, इसके इंटीरियर्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सीट्स कुछ ऐसे ब्लैक फैब्रिक में मिल जाती है। इसको चाबी लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो आपका ये ब्लैक बीच में सा टेक्सचर दिया गया है, ऑरेंज स्पॉट्स दिए गए हैं। ये आपकी सीट कुछ ऐसी हो जाएगी। हेडरेस्ट आपके दोनों सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं। यहाँ से आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है इस मॉडल में। एंड यहाँ से इसका टिल्ट एडजस्टमेंट भी आप चेंज कर सकते हो। ये जो लीवर है इससे आगे पीछे कर सकते हो। मैनुअल मॉडल है तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड आपको प्रॉपर एक ब्रेक पेडल मिल जाता है। ये बोनेट ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपका एडिशनल कभी स्पेस जिसमें छोटा मोटा सामान रख सकते हो आप। यहाँ पे हो जाएगा आपका एसी वेंट। एंड ऊपर आपको वहाँ पे पूरे में मिल जाएगा डिफॉगर। वापस इसको कवर कर देते हैं जिससे ये गंदी ना हो। एंड हम बैठते हैं गाड़ी में। इसकी स्टीयरिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है लीवर, इसको लॉक अनलॉक करोगे तो उसमें आपको टिल्ट मिलता है। टेलीस्कोपिक इस मॉडल में आपको नहीं मिलता है। इसको दरवाज़ा लगा के गाड़ी को करते हैं ऑन। तो ये गाड़ी हो गई ऑन। जैसे आप ऑन करोगे सब कुछ एकदम से ऐसा एलिमिनेट हो जाएगा। काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया लगता है। स्टीयरिंग आपका फ्लैट बॉटम में है। पूरे साइड में आपके सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। कि एसी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसको कम कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका ये एलिमिनेटर वाला टाटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे जो कंट्रोल्स आपके कॉल से रिलेटेड हो जाएंगे, वॉइस कमांड से रिलेटेड हो जाएंगे एंड आपके ये प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ये क्रूज कंट्रोल वाला सेटअप होगा राइट साइड में। एंड ये वाला जो सेक्शन है इससे आप MID में आपका ट्रिप डेटा, फ्यूल इकोनॉमी डेटा, वो सब आप इससे देख सकते हो। बाकी MID की बात करते हैं, बढ़िया सी दी गई है डिजिटल एनालॉग वाले कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे आपका ये फ्यूल लेवल, इंजन का टेम्परेचर, RPM मीटर और बीच में स्पीडोमीटर और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी जैसे आपके सीट बेल्ट रिमाइंडर, वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में आपकी जो ड्राइविंग मोड्स है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी ये सिटी लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको आप चेंज करोगे तो वहाँ पे भी वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ लेफ्ट में देखोगे तो आपके फ्रंट वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। राइट साइड में आप देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए। तो ये अभी ऑटो पे सेट है, ऑफ करना आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। मैनुअली पार्किंग लैंप और हेडलैम्प ऑन करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये हो जाएगा हेडलाइट लेवलर एंड इंडिकेटर। और फ्रंट और जो पास वाली बटन है हाई बीम लो बीम वाली, वो भी आपकी यहीं पे इंटीग्रेटेड है। डैशबोर्ड आपका ऊपर वाला पार्ट पूरा ब्लैक में दिया गया है, नीचे वाला आपका बेज में दिया गया है। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन मिलती है वो 7 इंचेस की मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। बाकी इसमें आप नोटिफिकेशन, व्हीकल डेटा वगैरह भी देख सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक छोटी सी स्क्रीन दी गई है। पार्क असिस्ट आप ऑन करोगे तो उसका रिवर्स कैमरा ऑन हो जाएगा।
रिवर्स कैमरा में मैं इसका स्टीयरिंग मूव कर रहा हूँ तो इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइंस मिल जाती हैं, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस मॉडल से। इसके बाद बाकी आपकी बेसिक चीज़ें, साउंड डेमो वगैरह, वो आप देख सकते हो। एसी और म्यूज़िक की चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको ये पूरा पैनल दिया गया है, बट आप यहाँ टच स्क्रीन से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपके 2 एसी वेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्लैक टेक्सचर दिया गया है, यहाँ पे अलग टेक्सचर दिया गया है, एंड ऊपर आपको ये प्लेन दिया गया है। ये पैनल हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक एसी का। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेट करना है। टेम्परेचर आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी 18 सेट कर दिया, इसको ऑटो प्रेस करूँगा, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। बाकी आपको मैनुअल चेंज करना है तो यहाँ से फ़ैन चेंज कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर। ये हो जाएगा गाड़ी का लॉक अनलॉक, हैज़ार्ड बटन। ये हो जाएगा इको मोड। इको मोड के साथ ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। एयर सर्कुलेशन, ये आपके फ्रंट और रियर डिफॉगर हो जाएंगे। एसी के मोड्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं तो आपको 2 सॉकेट दिए गए हैं, एक यूएसबी वाला, एक टाइप सी वाला, और एक ये हो जाएगा 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे अलग से आपको स्पेस दिया गया है। गियर लीवर 5 सीट फ्रंट 1 रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट का डमी स्पेस दिया गया है, तो आपको मतलब ऊपर वाले मॉडल्स में यहाँ सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे हैंड ब्रेक, और ये हो जाएंगे आपके 2 कप होल्डर्स। ग्लव बॉक्स को ओपन करते हैं, ये बटन दी गई है, इससे आप ओपन करोगे स्लोली ओपन हो जाएगा। डेप्थ आप देख पा रहे हैं गाड़ी की कितनी शानदार है इसकी ग्लव बॉक्स की। और यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं, मेड इन इंडिया वाले टच दिए गए हैं, जिसमें ये मोर बना हुआ है। तो ये सब छोटे छोटे टच आपको टाटा के साइड से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजेबल ग्लव बॉक्स हो जाता है। इसके बाद ग्रैब हैंडल आपको यहाँ फिक्स वाला मिलता है। सनवाइजर में मिरर मिल जाता है पैसेंजर वाले में। ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। IRVM की बात करते हैं तो डे एंड नाइट मोड वाली बटन मिल जाती है। और यहाँ पे ये आपका पूरा फ्रंट पैनल मिल जाता है, जिसमें पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन, और कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके से आप ऑन ऑफ या डोर की सेटिंग्स पे रख सकते हो। तो ये हो गया प्योर का फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं क्रिएटिव के फ्रंट कैबिन की। तो क्रिएटिव का फ्रंट कैबिन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं इसको फटाफट। एंड आपको अब एक अलग ही डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको सीट्स ब्लैक में दी गई थी, प्लेन दी गई थी। यहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं, ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। मैं इसको और ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको एडिशनल थाई सपोर्ट मिल जाता है क्रिएटिव से ही। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप इसमें बैठोगे एक अलग ही डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे एडिशनल आपका जो थाई सपोर्ट के बाजू में ये सपोर्ट है, लंबर सपोर्ट है, ये भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है कंपेयर टू जो मैंने प्योर में बताया। इसके हेडरेस्ट भी थोड़े अलग हैं, पूरे रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल वाले हैं, वो भी उसमें ही मिलते हैं, बट इसमें थोड़े से और प्रीमियम आपको मिल जाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे जो लीवर दिया गया है ब्लैक वाला, उससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। ये कभी स्पेस। एक और जो एडिशन है वो आपका यहाँ पोस्ट स्टार्ट बटन मिल जाती है, एंड यहाँ पे एसी वेंट, और ऊपर आपका हो जाएगा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है, क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले एक जो मेजर डिफरेंस, जैसे आप गाड़ी में बैठोगे पोस्ट स्टार्ट वाला मिल जाता है। तो इससे मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। तो गाड़ी आपकी ऑन हो चुकी है। एंड सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देखते हैं। तो स्टीयरिंग वहाँ पे आपको पूरा प्लेन हार्ड वाला इसमें ब्लैक में मिलता था। यहाँ पे आपका सॉफ्ट टच, ये लेदर स्टिच्ड आपको स्टीयरिंग मिल जाता है डुअल टोन में। तो ये एक अच्छा डिफरेंस है। इसके बाद ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपके सेम है प्योर के जैसे ही, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक जो एडिशन आता है रियर वाइपर का जाता है। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स तो आपको दोनों में मिल जाते हैं। अब MID में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि MID आपकी जो उसकी थी प्योर की, वो आपकी क्रिएटिव की है। इसके बाद ये है आपका एक नया एडिशन 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन में। यहाँ इसका AC ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा सा गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। बट उसके कंपैरिजन में ये स्क्रीन काफ़ी प्रीमियम लुक देती है आपके इंटीरियर को, एंड इसका साइज़ भी काफ़ी शानदार है, तो देखने में भी काफ़ी अच्छी है। बाकी फीचर्स आप सब एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से आप इसको टैप टू पेयर करोगे तो आप अपना एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले पेयर करके इसमें सारे फीचर्स देख सकते हो। बाकी और इसका मेन्यू एक्सप्लोर करते हैं तो आपको यहाँ मेन्यू प्रेस करना है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। AC वाले सेटिंग्स, ड्राइव, नेक्स्ट, इमेज व्यूअर, मीडिया, मूड लाइटिंग। तो मूड लाइटिंग इसमें आपको जो एक और एडिशन है वो एम्बिएंट लाइटिंग का मिल जाएगा। इसको मैं जैसे अभी रेड पे करता हूँ तो ये देखिए आपको रेड में ये एम्बिएंट लाइटिंग हो जाएगी। इसमें आपके मल्टीपल चेंजेस भी हैं कि जैसे आपको मूड के हिसाब से लाइटिंग रखनी है कि ड्राइव मोड के हिसाब से, तो वो भी इसमें आप चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। इसके बाद बैक जाते हैं। मूड लाइटिंग बाद फ़ोन, क्विक सेटिंग्स, रेडियो, साउंड डेमो, सराउंड व्यू, ये सारी आप सेटिंग देख सकते हो। 360 डिग्री कैमरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरा अभी डोर ओपन है तो वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है, तो वो आपको व्यू नहीं दिख रहा है। मैं इसका डोर क्लोज कर लेता हूँ
तो मैं डोर क्लोज करके देख पा रहे होंगे, अब आपको दोनों तरफ ये एल्ट्रॉस देखने के लिए मिल रही होगी। यहाँ पे क्रिएटिव खड़ी हुई है, यहाँ पे इसका प्योर मॉडल है। 3D व्यू में जाएंगे तो 3D व्यू में कुछ इस तरीके से गाड़ी दिख जाएगी। एंड इतने सारे कैमरास, इतने सारे व्यू दिए गए हैं, तो आपको जो भी सही लगे आप वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। साइड एंगल, फ्रंट एंगल, ये सारा आप सब कुछ इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हो जाएगा इसके स्क्रीन के बारे में। 2 AC वेंट एंड यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। अब आपका जो एक डिफरेंस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्योर, वो ये वाला पार्ट है। उसमें आपको डार्क ग्रे में था, यहाँ पे आपको ये गोल्डन फिनिश में मिलता है। तो ये आपका डुअल टोन इंटीरियर और ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है प्योर के कंपैरिजन में। इसके बाद यहाँ पे एक और जो एडिशन है, इसमें मैक्स एक्सप्रेस कूल का मिल जाता है आपको। हैज़ार्ड बटन, लॉक अनलॉक, 360 कैमरा जो मैंने आपको यहाँ से ऑन करके दिखाया वो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। इको वाला मोड मिल जाएगा, ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ, एंड बाकी सारे AC के कंट्रोल्स हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक और जो एडिशन आपको मिलता है वो ये है, इसमें आपको 65 वाट वाला चार्जर मिलता है। उस वाले में आपको नॉर्मल टाइप C वाला चार्जर था, स्लो चार्जर। 12 वोल्ट का सॉकेट का जो ये फ्लैप है, ये भी थोड़ा प्रीमियम टाइप का दिया गया है इसमें। बाकी यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाता है। गियर लीवर आपका सेम है, 5 फीट फ्रंट, 1 रिवर्स। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। एंड ये वाला जो कंसोल है ये आपका पूरा अलग है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इसमें से जगह मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। ग्लव बॉक्स देखते हैं तो ग्लव बॉक्स सेम है। ये वाला जो शेल्फ है ये आपका एडिशन है क्रिएटिव में, ये आपको प्योर में नहीं था। यहाँ पे ये उसमें आपको फिक्स वाले ग्रैब हैंडल थे, इसमें आपको ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ग्रैब हैंडल मिलते हैं। ये सेम है आपका, ये भी सेम है, IRVM भी सेम दिया गया एंड ये पैनल भी सेम है। बट यहाँ पे एक और आपको जो एडिशन मिलता है वो आपके पास ऑप्शन प्योर में भी, अगर आपको सनरूफ लेना है तो आपको जो 50,000 का डिफरेंस आता है अप्रॉक्स 40-50,000 का, उसमें आपको ये सनरूफ भी मिल जाएगा प्योर में भी। तो ये इतना एरिया पूरा ओपन हो जाता है, तो कभी आपको यूज़ करना हो तो इतना आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे सिंगल टच करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा एंड जो इसका शेड है वो आपको मैनुअली ही क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने मिस की अभी, यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, उसमें आपको कूल्ड वाला ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो वहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट मिलता था, इसमें भी आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है। एंड ये ऐसा कुछ हो जाएगा इसका ओवरऑल फ्रंट कैबिन। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ चीज़ें मैंने मिस की हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अब इसके साथ ही हम मूव करते हैं अकम्प्लिश्ड एस पे। इसकी चाबी मैं यहीं छोड़ देता हूँ। सीट्स के बारे में मैं ये बताऊंगा कि सीट्स आपकी क्रिएटिव से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि आपको जो एडिशनल थाई सपोर्ट मिलता है वो लॉन्ग जर्नीज़ में आपके बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसी के साथ क्रिएटिव के बाद हम मूव करते हैं अकम्प्लिश्ड में। तो अकम्प्लिश्ड में सीट्स आपकी सेम हैं, यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो पूरी सेम है। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ एंड डिफरेंसेस हम देखते हैं कि डिफरेंसेस आपको क्या मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके टॉप मॉडल अकम्प्लिश्ड एस के इंटीरियर से। यहाँ पे जो आपका डिफरेंसेस है मैं उनकी बात कर लूँगा। स्टीयरिंग आपका एक्जैक्टली सेम है, वही लेदर स्टेज डुअल टोन में। ये आपके वाइपर, हेडलाइट वाले कंट्रोल सेम है। यहाँ पे आपका आएगा मेजर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको ये 7 इंच का बड़ा वाला डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। ये आपका फ्यूल लेवल, इंजन का टेम्परेचर और RPM वाला आपको छोटे में मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो बटन दी गई है, इससे आप प्रेस करोगे तो व्हीकल का लेआउट, सेटिंग्स, ट्रिप इन्फो, व्हीकल इन्फो, ये सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लॉक, फेवरेट मैनुअल सिलेक्शन, फेवरेट रीसेट, बैक जा सकते हो। ट्रिप इन्फो में जाओगे तो आपकी गाड़ी कितनी चली है, कितना एवरेज मिला है, वो सब आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ से भी आपको बैक जाना हो तो यहाँ से मेन मेन्यू में जाके व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशंस, नेविगेशंस, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स है जो आपके MID से रिलेटेड है, वो आप यहाँ से इस बटन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बाकी आपका क्रूज, प्लेयर के कंट्रोल्स, वॉइस असिस्टेड, सनरूफ, ये सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जैसी आपकी क्रिएटिव में थी वही आपकी अकम्प्लिश्ड में भी मिल जाती है। कैमरा वगैरह आप देखोगे तो वही एग्जैक्टली सेम क्वालिटी का ही मिलेगा। यहाँ पे आपके AC वेंट, एम्बिएंट लाइटिंग जो आपको क्रिएटिव में मिलती थी वही एम्बिएंट लाइटिंग हो जाएगी। डैशबोर्ड का जो इंटीरियर है वही आपका सेम हो जाएगा। तो जो अब एडिशंस थे मैं वो बता देता हूँ आपको। ये एक डिजिटल लेआउट हो जाएगा एंड यहाँ पे इसका जो AC पैनल है इसमें आपको एक्सप्रेस कूल मिल जाता है, जो आपको बाकी मॉडल्स में नहीं मिलता है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक और जो एडिशन है वो आपका है वायरलेस चार्जर का। तो ये वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिल जाएगा। गियर लीवर आपका सेम है, 5 फीट फ्रंट, 1 रिवर्स। आर्मरेस्ट आपका ये स्लाइडिंग वाला, यहाँ पे ऐसा स्पेस, 2 कप होल्डर, तो ये चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको सेम कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा, डुअल पार्सल ट्रे वाला। यहाँ पे आपका ये फिक्स्ड वाले ग्रैब हैंडल नहीं है इसमें भी। सनवाइज़र में आपका ये ड्राइवर वाला प्लेन मिलता है, वहाँ मिरर मिल जाता है। IRVM आपको तीनों में डे एंड नाइट मोड बटन वाला दिया गया है और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम सनरूफ दिया गया है जैसा मैंने आपको क्रिएटिव में बताया था। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको जो बेसिक एडिशन है वो बताया, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ रहे हैं
तो वो हो जाएगा आपका क्रिएटिव, क्योंकि उसमें बेसिक से ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं एंड आई थिंक उतने ही लोग यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता है। बाकी आपका अगर बजट अलाउ कर रहा है तो मैं कहूँगा कि हमेशा आप टॉप मॉडल ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपके अलॉय व्हील्स और इसमें फ्लेक्स व्हील, ये डिफरेंस एक मेजर जो बाहर से आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर आप देख रहे होगे तो डुअल टोन वाला जो रूफ है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये हो गया तीनों के फ्रंट कैबिन के बारे में। अब फटाफट हम तीनों की रियर प्रोफाइल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्योर का रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो ये आपका ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में, ये वाला पार्ट आपका बेज के फैब्रिक में दिया गया है। ब्लैक में ये बटन हो जाएगी एंड यहाँ पे स्पीकर हो जाएगा। ये वही आपकी सीट हो जाएगी ब्लैक और ऑरेंज वाले डॉट्स में। तो बीच वाले तीनों पैसेंजर के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। साइड वाले पैसेंजर्स के हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। तो ऐसी कुछ सीट हो जाएगी आपके बेस प्योर में। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्रिएटिव की। तो क्रिएटिव में आप देखिए आपकी अलग ही एक प्रीमियमनेस आपको यहाँ पे समझ में आती है। तो ये आपका एडिशनल वाला थाई सपोर्ट हो जाएगा। रियर एसी वेंट के साथ 65 वॉट का चार्जर है एंड वहाँ पे एक नॉब मिल जाएगी जिससे आप वो चार्जर को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रियर एसी वेंट देखा नहीं था तो बट यहाँ पे है नहीं, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आपको प्योर मॉडल में रियर एसी वेंट और चार्जर वाला सिस्टम नहीं मिलता है, वो आपको क्रिएटिव से मिल जाता है। तो क्रिएटिव में मैं बैठ जाता हूँ। मेरी हाइट है 6'2", उसके हिसाब से ये सीट मैंने पीछे करके रखी है। थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है मुझे। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं लेग स्पेस बढ़िया है, तो स्पेस वाइज एल्ट्रॉस काफ़ी शानदार है। एंड अभी ये जो एडिशनल थाई सपोर्ट दिया है ना, ये इसको और भी बढ़िया बना रहा है। यहाँ पे 65 वॉट का टाइप सी चार्जर, 2 आपके एसी वेंट एंड ये आपकी नॉब हो जाएगी। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल में ये कोट हुक मिल जाते हैं दोनों तरफ। तो ऐसा कुछ इसका रियर स्पेस है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसका आर्मरेस्ट ओपन करके देखते हैं। तो आर्मरेस्ट में आपके ये 2 कप होल्डर दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपके जो हेडरेस्ट है वो सेपरेट और एडजस्टेबल वाले हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी बढ़िया एडिशन हो जाएगा। तो फिर से मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगेन आपका क्रिएटिव हो जाता है। इसके बाद अकम्प्लिश्ड एस में देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा एडिशंस नहीं होने चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको ब्लैक और बेज वाला डिफरेंस मिल जाता है बेस के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वहाँ पे भी आपके 2 एसी वेंट टाइप सी वाला चार्जर 65 वॉट का एंड ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक। तो ये हो जाएगा इसका रियर स्पेस। तो कुछ ऐसा था ये डिटेल कंपैरिजन प्योर, क्रिएटिव और अकम्प्लिश्ड के बारे में। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप ये गाड़ियाँ परचेस करना चाहते हैं तो फ्रंटियर मोटो को आप विजिट कर सकते हैं। जबलपुर में है ये शोरूम, आप जबलपुर के आसपास रहते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।